भाई वो रहा बुड्ढा, खेत जोत रहा है अपना। चलो चलते हैं, पैसे वसूल करते हैं अपने उससे। आओ। अबे बुड्ढे सुन। अरे चौधरी साहब, राम राम साहब। हाँ ठीक है, इधर को आ। हाँ भी बुड्ढे, हमने तुझे जो पैसे दिए थे वो हमारे पैसे कब लौटा रहा है? चौधरी साहब, मेरी फसल इस बार पूरी तरह से बर्बाद होगी वर्षा की वजह से, और अगली फसल आने पर मैं आपका मई ब्याज भी पूरा कर चुका दूँगा। सुन बे बुड्ढे, ज्यादा शान पत्ती मत दिखा, समझा? जग्गा भाई ने पता तुझे कितने समय पहले पैसे दिए थे, और तेरा लौटाने का कोई प्लान भी नहीं है। बोल कब लौटाएगा जग्गा भाई के पैसे? और तू जानता नहीं है जग्गा भाई कितना खतरनाक आदमी है। ये शहर थरथराता है उसके नाम से, समझा? साहब, मुझे कुछ समय की और मोहलत दीजिए जिससे मैं आपके पैसे चुका सकूँ। क्या बुड्ढे, और समय चाहिए तुझे? क्या हुआ पिताजी, आप उठिए। कौन हो आप लोग और क्यों इस तरह मेरे पिताजी को बेइज्जत कर रहे हो? क्या बे बुड्ढे, ये तेरा बेटा है? ये तो बहुत बड़ा हीरो बना फिर रहा है, और तू कह रहा था हमसे कि मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, साफ जी कर दूंगा बाद में। और पैंट तो देखो स्पार्की की, टी शर्ट तो देखो लिवाइस की। तुम दोनों पे यही बेवकूफ बनाना आता है ना? तुम लोगों की आदत बात नहीं आएगी, तुम दोनों के साथ कुछ करना पड़ेगा। साहब, आप इस तरीके से मेरे पिताजी को बेइज्जत क्यों कर रहे हो? आपको आपके पैसे से मतलब है ना, आपका पैसा मिल जाएगा, आप लोग जाइए। सुन बे एड़े, तू लौटाएगा पैसे, और तूने जग्गा भाई से इतनी गर्मी में बात की? जग्गा भाई आपका तो तोड़ डालू से भी। हाँ तोड़ दे इसकी हड्डी पसली, क्योंकि बहुत बड़ा हीरो बन रहा है ये। नहीं साहब, मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा, मेरी बेटी को मत मारो। तुम दोनों का हर बार का यही रहता है। ऐसा नहीं होगा साहब, आपको समय से पैसे वापस कर दूँगा। ठीक है, मैं तुझे 15 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 15 दिन में पैसे वापस कर दिए तब तो ठीक है, वरना तुम्हारी जमीन हमारे नाम पर आ जाएगी। सुन बे हीरो, तू इधर आ। देख, मैं तुझे जो समझा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुन। तेरे पिताजी की जिंदगी वैसे भी बहुत कम है, और तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्जा है, इसलिए अच्छा होगा कि मेरे सारे पैसे तू लौटा दे, वरना तुम दोनों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। समझ रहा है ना मेरी बात को? ठीक है, अब मैं आपके पैसे समय से लौटा दूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। गुड लक। कर्मा धर्मा, चलो निकलते हैं यहाँ से। जी भाई। भाई, इसके पास तो बाइक भी है, आप कहो तो बाइक उठा के ले चलें। हाँ ठीक कहा कर्मा तूने, इसकी बाइक को भी उठा लेते हैं, क्योंकि जब ये पैसे लेकर आएगा तब अपनी बाइक भी ले आएगा। जी भाई। चलो उठाओ। सुन बे, तेरी गाड़ी भी हम साथ लेकर जा रहे हैं। जब तेरे पास पूरा पैसा हो जाए हमारा पैसा देकर अपनी गाड़ी ले जाना। चलते हैं, चलो। बेटा, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। इनका कर्ज हमारे पास बहुत कर्ज है, हम इनके कर्ज को कैसे चुका पाएंगे? पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इनका सारा कर्ज चुका दूंगा। मेरा एक दोस्त है जो शहर में रहता है, उसने मुझसे कहा था कि अगर तुझे मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। आज मैं उसके पास शहर जाता हूँ और उससे हेल्प मांगता हूँ, शायद वो मेरे लिए कुछ काम दिला दे। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है। यार विकास को ही कॉल कर लेता हूँ, उसी ने कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। हेलो, यार वो तूने कहा था ना कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। मैं यार इस समय तेरे शहर में आया हुआ हूँ यार। यार मैं आ गया अचानक ऐसे ही। यार मैं इस समय यार पटेल यात्री में। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अरे दोस्त आ गया? विकास आ गया? और सुना? बस ठीक हूँ भाई। और कैसे आना हुआ बता। यार मैं काम से आया हूँ यार, अगर यार यहाँ पर मुझे कोई काम मिल जाए तो यार बहुत अच्छा होगा। यार तू मुझे कोई काम दिलवा सकता है क्या? वैसे तू रुकेगा कितने दिन यहाँ?
अब तो यार मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं काम करने के लिए ही आया हूँ यार। यार तो कम से कम मुझे बताता तो सही आने से पहले। यार मैं अचानक आया क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सोचा तूने बताया था कि कभी भी ज़रूरत हो तो बता देना मेरे लिए, इसलिए मैं यार तेरे पास आया हूँ। चल तू यहीं बैठ, मैं कुछ सोचता हूँ। यार एक तो ये रोहतास बिना बताए आ गया और ऊपर से मेरा काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। यार कैसे मैनेज कर पाऊँगा मैं इसे? ऐसा करता हूँ, इसे कोई बहाना देकर और अपना पीछा छुड़ाता हूँ। अरे रोहतास, हाँ भाई। तू यार 2 मिनट बैठ यहीं और मैं भी आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, और मैं ना हूँ जब तक कहीं जाना मत। ठीक है भाई, ठीक है। यार ये विकास 2 मिनट की कह कर गया था मुझसे और अब तो रात होने वाली है, इतना टाइम हो गया इसके लिए, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया और इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। यार मैंने तो इसका घर भी नहीं देखा है कि ये कहाँ पर रहता है। मैं क्या करूँगा, इस शहर में वैसे भी नया हूँ। यार एक काम करता हूँ, अब तो मुझे रात यहीं पर गुजारनी होगी, यहीं पर सो जाता हूँ। अरे यार यहाँ तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यार, और यहाँ तो मैं शहर में नया आया हुआ हूँ, किससे रास्ते का पता करूँ? अरे ये 3 साइड पे बंदा सो रहा है, इससे जाके पता करता हूँ। अरे ओ भाई, अरे भाई उठो तो सही जरा। अरे इसको तो बहुत तेज फीवर है, ये तो लगता है पूरी रात यहीं पे रहा है। उठो भाई, मुझे यहाँ का रास्ता पूछना था, क्या आप बता सकते हो? साहब मैं तो इस शहर में नया आया हूँ, मुझे खुद यहाँ के रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता है। साहब मैं आपके रास्ता नहीं बता सकता यहाँ का। यहाँ आप कहाँ से आए हो? साहब मैं बहुत दूर से आया हूँ, अपने गांव से काम की तलाश में आया था मैं यहाँ के लिए। किसने बुलाया था आपको? साहब मेरा एक दोस्त है और उसने पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए काम दिला दूंगा, शहर आ जाओ। अब वो मेरे पास आया था मुझसे मिलने के लिए, किसी तरीके के बहाने बनाकर वो मुझे छोड़कर यहाँ पे चला गया। मैं पूरी रात यहीं पर सोया हूँ साहब। तो आपकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हाँ साहब, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं जाकर दवाई ले सकूँ। आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं आर्किटेक्चर का बिजनेस है मेरा, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? साहब बिल्कुल साहब, आपकी बहुत कृपा होगी, आप मुझे काम दे दें तो साहब। चलो पहले तो मैं आपको दवा दिलाता हूँ, फिर अपने घर लेके चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद साहब। भाई ये उस बुड्ढे का घर। हाँ भी बुड्ढे, कहाँ है? बाहर निकल। हाँ भी बुड्ढे, हमने जो टाइम दिया है वो पूरा हो चुका है, ला हमारे पैसे दे। साहब मेरा बेटा बाहर गया है कमाने के लिए और वो कमा कर आ जाएगा, आपके पैसे में वापस कर। और बुड्ढे, उस दिन तो तेरा बेटा बहुत बड़ा हीरो बन रहा था, कह रहा था मैं आपका पैसा चुकाऊंगा, और तुझे ये भी होश है कि कितना ब्याज हो रहा है हमारा? अपने बेटे को बुला और हमारा सारा पैसा। और बुड्ढे सुन मेरी बात, तेरे कई बार बहाने हो गए, और अगर अगली बार हम आए तो तुझको उठाकर लेकर जाएंगे अगर हमारे समय पर पैसे नहीं पहुंचाए। चलो निकलते हैं। जी भाई। देखिए मिस्टर अवतार, कैसे हम आर्किटेक्चर की डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। जी सर। तो देखिए पहले तो हमें कस्टमर की डिमांड को देखना होता है। देखिए ये हमारी कंपनी द्वारा बनाया हुआ पूरा डिज़ाइन है, इसमें हम कस्टमर का पहले पूरा स्पेस देखते हैं। जी सर। और उसके बाद में ये आता है हमारा फाइनल आउटपुट। और तो आप इसके बारे में डीप स्टडी कीजिए जब तक मैं बाहर अब काम से जाता हूँ। ठीक है, ओके सर। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मुझे जॉब तो मिल गई थी, लेकिन मैं अपनी इस जॉब से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं। और उसके साथ साथ मैं अपनी PCS की पढ़ाई को आगे बढ़ाता रहा, जिससे कि
मेरे पिताजी को आने वाले समय में किसी की बेइज्जती सहन नहीं करनी पड़े और मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं। और उसके बाद मुझे सफलता मिलने लगी तो आगे देखिए क्या हुआ। सर मैंने आपको जिस फैक्ट्री के बारे में बताया था ये वही फैक्ट्री है। और सर ये सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है और पूरी तरीके से इल्लीगल है। बट ऑफिसर, हमसे पहले जिस ऑफिसर का यहाँ पर कार्यकाल रहा है तो उनमें से किसी ने भी एक्शन नहीं लिया इसके लिए क्या? नहीं सर। और तो और सर मैं बता दूँ ये फैक्ट्री जग्गा भाई की है। हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर आए जग्गा भाई ने सबको काट पीट कर डाला है और इसी वजह से सर कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। चलो चलो हम चलते हैं, देखते हैं। अरे तू तो वही किसान का बेटा है ना जिस पर मेरा कर्ज है। और तू इतने दिनों कहाँ था? तुझे ये भी होश है कि मेरा कितना कर्जा है तुझ पर और मेरा कितना ब्याज हो चुका है। और आज तो बड़ा हीरो दिखाई दे रहा है, सूट बूट में बड़ा सज गया है मेरे पास। हाँ शायद मेरे पैसे देने आया होगा। चल मेरे पैसे दे। जग्गा तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये गरीब किसान का बेटा है। सुन जग्गा, मैं एक गरीब किसान का बेटा था लेकिन अब गरीब नहीं हूँ। मेरा भी समय बदल चुका है। और जग्गा मैं तेरे पास यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि तेरी जो ये फैक्ट्री बनी हुई है ये पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है और ये पूर्ण रूप से इलीगल भी है। और आज मैं इस फैक्ट्री को सील करके जाने वाला हूँ। जग्गा भाई ये कौन होता है आपकी फैक्ट्री सील करने वाला? हाँ भाई तू कौन होता है मेरी फैक्ट्री सील करने वाला? मेरे पैसे देने की तो बात नहीं कर रहा और मेरी फैक्ट्री को सील करने चला है तू? जानता नहीं है ये जग्गा भाई की जगह है, यहाँ सिर्फ जग्गा भाई की चलती है। चल मेरे पैसे निकाल। सुन बे जग्गा, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? हमारी तहसील के नए एसडीएम साहब हैं ये। अच्छा तो तू एसडीएम बन गया। लेकिन तेरे जैसे कितने एसडीएम आए यहाँ पर और कितने गए। और अच्छा होगा कि जिन पैरों पर आया उन्हीं पैरों पर लौट जा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। क्या में तूने जग्गा भाई का हाथ उठाया? पकड़ लो इन दोनों को, लेकर आओ। जानता नहीं जग्गा भाई को। लेकर आओ इसके लिए।